जय जोहार मेरे आदिवासी भाई लोगों। मैं हूं आपका भाई गुड्डू भाई। स्वागत है एक और नए वीडियो में। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के बाद अब राजनीतिक पार्टियां लोकसभा चुनाव के लिए तैयार हो चुकी है। राज्य की दो प्रमुख सियासी दल कांग्रेस और बीजेपी लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार अपनी बैठक आयोजित कर रही है। ऐसे में राजस्थान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के वोट बैंक में छेद करने वाली भारत आदिवासी पार्टी भी लोकसभा चुनाव के लिए अपनी कमर कस चुकी है। यानी सीधे अर्थ में कहूँ तो ये कि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी को भारत आदिवासी पार्टी ने टक्कर दी थी, उसी तरीके की टक्कर देने के लिए फिर से भारत आदिवासी पार्टी लोकसभा चुनाव के लिए तैयार हो चुकी है। और इस भारत आदिवासी पार्टी ने 3 राज्यों में राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र, इन 3 राज्यों में अपनी 12 लोकसभा सीटें नियुक्त कर दी है। इन 3 राज्यों में कौन कौन सी है वो 12 लोकसभा सीटें जहां पर भारत आदिवासी पार्टी के पर्यवेक्षक नियुक्त हो गए। ये जानने से पहले हम थोड़ा कुछ भारत आदिवासी पार्टी के बारे में भी जान लेते हैं। भारत आदिवासी पार्टी विधानसभा चुनाव से कुछ महीनों पहले लॉन्च हुई थी, यानी आई थी। लेकिन इस भारत आदिवासी पार्टी ने बहुत कम समय में आम लोगों के मध्य अपनी जगह बनाई और लोगों का दिल जीता। और दिल जीतकर इस भारत आदिवासी पार्टी ने बहुत कम समय में, यानी ये भारत आदिवासी पार्टी 10 सितंबर 2023 को लॉन्च हुई थी, यानी आई थी। लेकिन इस भारत आदिवासी पार्टी ने बहुत ही कम समय में आम लोगों के मध्य अपनी जगह बनाई और विधानसभा चुनाव में 2 राज्यों में, मध्य प्रदेश और राजस्थान, इन 2 राज्यों में अपने 4 विधायक जिताकर आगे भेज दिए, यानी जिता दिए। कौन कौन से वो 4 विधायक, ये जानने से पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो मेरे भाइयों, एक क्लिक की बात तो है। कर दिया इतनी जल्दी, वाह यार। तो वो 4 विधायक है। पहले हैं राजस्थान से 84 के विधायक राजकुमार राउत, उसके बाद है उमेश डामोर, उसके बाद है थावरचंद डामोर और उसके बाद है कमलेश्वर डोडिया। ये 4 विधायक भारत आदिवासी पार्टी के हैं जो कि 2023 विधानसभा चुनाव में जीतकर विधायक बने हैं। आदिवासी भाई लोगों, हमने ये तो जान लिया कि भारत आदिवासी पार्टी ने बहुत कम समय में आम लोगों के मध्य अपनी जगह बनाई है ना विधानसभा चुनाव में। लेकिन विधानसभा चुनाव तो चला गया। और एक बात और, भारत आदिवासी पार्टी ने अपने 4 विधायक ही नहीं जिताए, इस पार्टी ने बहुत सारे ऐसे विधायक हैं इस पार्टी में, भारत आदिवासी पार्टी में, जो जीतते जीतते अंत में हार गए। जैसे कि अशोक भील, यार बंदा बहुत कम वोटों से हारा था, समथिंग यही 3700-3700 के लगभग। उसके बाद मांगू दादा, उसके बाद बहुत सारे ऐसे विधायक हैं भारत आदिवासी पार्टी के जो बहुत कम वोटों से हारे थे। लेकिन ये विधानसभा का चुनाव था। अब हम लोकसभा चुनाव की बातें करते हैं। देखो, लोकसभा चुनाव में भी भारत आदिवासी पार्टी जो है ना अपनी तैयारियों में लग चुकी है। आदिवासी भाई लोगों, भारत आदिवासी पार्टी ने राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र के 12 लोकसभा सीटों पर अपना पर्यवेक्षक नियुक्त किया है, जिसमें पहली जो लोकसभा सीट है वो है साबरकांठा, जो कि गुजरात का एक जिला है। दूसरी लोकसभा सीट है दाहोद, तीसरी लोकसभा सीट है भरूच, चौथी लोकसभा सीट है छोटा उदयपुर, 5वीं लोकसभा सीट है बारडोली, 6ठी लोकसभा सीट वलसाड़, 7वीं लोकसभा सीट दादरा नगर हवेली, 8वीं लोकसभा सीट नंदुरबार, 9वीं लोकसभा सीट रतलाम, 10वीं लोकसभा सीट चित्तौड़गढ़, 11वीं लोकसभा सीट उदयपुर और 12वीं लोकसभा सीट खरगोन।
लोकसभा सीट शामिल है। इन लोकसभा सीटों पर 32 पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। हालांकि भारत आदिवासी पार्टी की एक खास बात यह भी है कि जिस क्षेत्र से इस पार्टी का जन्म हुआ, उदय हुआ, आरंभ हुआ, सब एक ही होते हैं। उस क्षेत्र में इस पार्टी का अभी तक कोई भी पर्यवेक्षक नियुक्त नहीं किए गए हैं। तो आदिवासी भाई लोगों, आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। कमेंट करके बताना। और अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर दिया तो कर दियो मेरे भाइयों, किसका इंतज़ार में हो, कर दो अभी के अभी इस वीडियो को लाइक, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो और एक प्यारा सा कमेंट करो। आपका एक कमेंट मुझे एक और नया वीडियो बनाने का देता है मोटिवेशन। मुझे आप मोटिवेशन दो, मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो बनाता रहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में मेरे आदिवासी भाइयों। जोहार। रुको रुको आदिवासी भाई लोगों, मेरा मन अंदर से कह रहा है कि आप लोगों से मैं कुछ प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें करूं, है ना। आदिवासी भाई लोगों, मुझे आप ये बताओ कि 2023 में विधानसभा चुनाव में आपने किसको वोट दिया था? कांग्रेस, बीजेपी या भारत आदिवासी पार्टी? क्या आप मुझे क्यों बताओगे? आपकी मर्जी, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का संविधान तो यही कहता है कि सबको बराबर का अधिकार है। आपने किसी भी को वोट दिया होगा, है ना। इसमें मैं क्यों पूछ रहा हूँ, लेकिन मन कर रहा था पूछने का तो पूछ लिया। लेकिन छोड़ो, विधानसभा का चुनाव तो चला गया, 2024 में आ गए हम। तो आप यही बता दो कि लोकसभा चुनाव में आप किसको वोट डालने वाले हो? फिर भी आपकी मर्जी, आप किसी भी को डालो। मैं बाबा साहब भीमराव जी का, अरे यार ये दोबारा क्या, हाँ फिर भी कह देता हूँ कि बराबर का अधिकार दिया, आपका मन जिसको करे। लेकिन हाँ आदिवासी भाई लोगों, किसी के कहने और किसी के भड़काने पर आप किसी को वोट मत देना। आपका मन जिसको देने को कर रहा है उसको देना। लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप वोट उसको देना, उस प्रत्याशी को देना जो आपके क्षेत्र के हालातों को समझे, आपके बच्चों के शिक्षा के बारे में समझे और आपकी आने वाली पीढ़ी के लिए जो प्रत्याशी बेहतर करे। बहुत जगह ऐसा होता है कि एक हमारे समाज में एक कहावत है कि जो गरजता है वो बरसता नहीं, कि जो ऊंची ऊंची फेंकता है वो कभी काम नहीं कराता है। तो फेंकने वाली बातों में मत आ जाना और पोटली और पैसों में मत बिक जाना, क्योंकि पोटली का नशा शायद तो एक रात भर रहता है, उसके बाद वही कंडीशन हो जाती है। और पैसा 1-2 दिन चलता है, ज़्यादा दिन नहीं चलता। पैसों और पोटली में मत बिकना। और आपका मन जो आपके, मैं कह रहा हूँ कि आपके जो पढ़े लिखे बच्चे हैं वो जो कह रहे हैं, जिस पार्टी को वोट देने के लिए कह रहे हैं, शायद आप उनकी बातें मान सकते हैं, है ना। लेकिन अभी तो कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको पता ही नहीं कि 26 जनवरी क्यों मनाते हैं। 26 जनवरी क्यों मनाते हैं? इस दिन हमारा देश आजाद हुआ था। शाबाश। और हाँ आदिवासी भाई लोगों, मेरे मन के अंदर से एक बात निकल कर आ रही है। वो ये है कि आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आप मेरा वीडियो किस इलाके से देख रहे हैं। आपका राज्य कौन सा है, आपका जिला कौन सा है और आपका प्यारा गांव कौन सा है। भाई बात तो दिमाग में सोची जाती है, तो तुम्हारी ये बात मन से कैसे निकल रही? अबे भाई, बात दिल से निकले, दिमाग से निकले, फेफड़ों में से निकले या फिर मन के अंदर से निकले, लेकिन बात तो शरीर की है ना। क्यों आदिवासी भाई लोगों, मैंने सही कहा ना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जोहार।